आखिर नेपाल में क्यों होते हैं विमान हादसे? नेपाल में 4 क्रू मेंबर समेत 68 यात्रियों को लेकर जा रहा यति एयरलाइंस का ATR-72 विमान रविवार को क्रैश हो गया है। नेपाल विमान उड़ाने के मामले में दुनिया के सबसे मुश्किल देशों में से एक माना जाता है। नेपाल अपनी खूबसूरती के साथ साथ दुनिया के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित होने की वजह से इन्हें बेहद खतरनाक माना जाता है। नेपाल में विमान हादसे के कई कारण हैं। इनमें से कुछ भौगोलिक तो कुछ टेक्निकल कारण हैं। लेकिन नेपाल में विमान हादसों की बड़ी वजह वहां के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और समुद्र तल से काफी अधिक ऊंचाई पर स्थित एयरपोर्ट्स हैं। नेपाल में उड़ान भरना इतना मुश्किल और खतरनाक क्यों है? 1. संकरी घाटियों के चलते यहाँ विमान को नेविगेट करना बेहद मुश्किल होता है। यहाँ छोटे विमानों की लैंडिंग तो हो जाती है, लेकिन बड़े जेटलाइनर्स की लैंडिंग बेहद खतरनाक हो जाती है। हालांकि नेपाल में अब तक जितने भी बड़े विमान हादसे हुए हैं वो छोटे विमान ही थे। 2. मौसम का तेजी से बदलाव। नेपाल में मौसम भी एक बड़ा कारण बना हुआ है, जिसकी वजह से अनुभवी पायलटों को भी विमान उड़ाने में परेशानी होती है। मौसम की स्थिति खराब होने पर नेपाल के एयरपोर्ट से उड़ान भरना और लैंडिंग करना बेहद खतरनाक साबित होता है। देश में होने वाले विमान हादसों में बड़े विमानों की तुलना में छोटे विमानों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा नेपाल के अधिकतर एयरपोर्ट्स पर रनवे की लंबाई कम होना भी हादसे का प्रमुख कारण बन रहा है। रनवे के एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ खाई होने की वजह से लैंडिंग और टेक ऑफ में खासी दिक्कतें होती हैं। इसी के चलते इन क्षेत्रों में केवल अनुभवी और उच्च योग्यता वाले पायलटों को उड़ान की अनुमति दी जाती है। 3. बेहतर रडार और काबिल स्टाफ की कमी। नेपाल में पर्याप्त प्रशिक्षित एविएशन स्टाफ की भी कमी के साथ साथ विमान सेवा को चलाने के लिए भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है। इसके अलावा नेपाल में नए विमानों के लिए बुनियादी ढांचे की भी कमी है। नेपाल में विमान हादसों की सबसे बड़ी वजह इस्तेमाल हो रहे पुराने विमानों को बताया जा रहा है। इन विमानों में मौसम बताने वाले आधुनिक रडार नहीं होते हैं। इन विमानों में मौसम का सटीक पूर्वानुमान लगाने और आधुनिक उपकरणों का अभाव है।